हेलो जी। नमस्कार 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 नमस्कार। बैकड्रॉप देख के तो शायद समझ गए होंगे कि यहाँ आज कौन से विषय पर चर्चा होगी। क्या अभी तक नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, एक गाना सुना देता हूं आपको और गाने के उस पार मिलते हैं। ठीक है, सुनिए गाना। देखो मैंने देखा है ये एक सपना। भाई साहब, ये गाने की हीरोइन का तो मुझे पता नहीं। अपने सपनों का घर खरीदने की इच्छा रखने वाले हर एक आदमी को एक ना एक बार तो भगवान की याद जरूर आ जाती है। क्या करे जी, राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड श्रिंकिंग फ्लैट साइजेस इज अ हार्श रियलिटी ऑफ टुडे, है या नहीं? बट इससे रियल एस्टेट के सेल्स पर कोई असर नहीं होता। अब यही देख लीजिए, पहले 3 महीनों में 2023 के पूरे इंडिया में 1,14,000 के करीब करीब घर बिके हैं। ये टैली लास्ट ईयर 3 महीनों में पहले 1 लाख के करीब थी। मतलब इसका यह है कि 14% की राइज है इस साल। मैं अक्सर देख रहा हूं कि लोग ना घर लेने का डिसीजन बहुत आसानी से ले लेते हैं। आसानी से मतलब सोचते नहीं है ज्यादा आगे की, सोचते तो बहुत है बट आगे की नहीं सोचते। देर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं अगर फिर से इस एरिया में घर ही नहीं ले पाया तो व्हाट इफ प्रॉपर्टी प्राइसेस शूट अप सो मच दैट सडनली दे बिकम अनअफोर्डेबल टू मी। तो ये सब डर की वजह से अफोर्डेबिलिटी को बिना देखे बिना परखे बहुत बार घर लेने का डिसीजन लिया जाता है। बट मुझे अगर आप पूछेंगे तो ये बहुत सही नहीं है। मैं ना आज आपको 3 रेशोज यहाँ फटाफट बता देता हूँ, तो अपने अपने केस में अप्लाई करके देख लीजिए एंड देन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है ना? तो पहला रेशो है हाउसिंग प्राइस टू इनकम रेशो। ये बहुत सरल है। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी सैलरी, आपका इनकम और आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो उसका कुछ मेल बैठता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख रुपया कमाते हो कुल मिला के साल का और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो ये रेशो हो गया 10। जिसकी आमदनी 20 लाख रुपया है वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो उसके लिए ये रेशो हो गया कितना? 5 एंड सो ऑन। तो ये पाया गया है कि लास्ट 15 सालों में, लगभग 15 सालों में ऑल ओवर द इंडिया 3 से 11 के बीच ये रेशो रहा है। अगर ये रेशो 3 के करीब रहता है तो आप सस्ती प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 11 या उससे ऊपर रहता है तो शायद आप बहुत महंगी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। बट हियर यू हैव टू एक्सरसाइज 2 मोर थिंग्स। वो ये है कि मान लो आप बहुत यंग हो एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग योर सैलरी और इनकम टू शूट अप सब्सटेंशियली इन फ्यूचर तो 11 के करीब या उससे थोड़ा ऊपर भी चल सकता है। बट अगर आप 50 या उससे भी ऊपर हो और फिर ये रेशो 11 के ऊपर का हो देन समवॉट इट विल बिकम अनसस्टेनेबल फॉर यू। आते हैं दूसरे रेशो पर। यह है टोटल ईएमआई ऑफ हाउसिंग लोन टू इनकम रेशो। आपको अगर याद होगा तो मैंने कुछ एपिसोड्स पहले आपको बताया था कि आपके टोटल इनकम टू ईएमआई का रेशो होना चाहिए 55 से 60 के नीचे। अगर वो उससे ऊपर है तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। तो स्पीकिंग स्पेसिफिकली अबाउट होम लोन ईएमआई टू इनकम रेशो, ये करीब करीब 40-45% के आसपास होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप ईएमआई चुकाते हो तो आपके पास दूसरा कोई भी लोन लेने की शायद जगह नहीं बचेगी। आते हैं तीसरे रेशो पे। तीसरा रेशो है रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो तो आप समझो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो और 20,000 रुपया महीना आपको रेंट मिल सकता है तो कितना हो गया? साल का हो गया 2.4 लाख रुपीस। तो उस प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड हो गया 2.4। ये यील्ड उन एरियाज में ज्यादा होगा जहां प्रॉपर्टी लेना अनअफोर्डेबल है एंड पीपल टेंड टू रेंट आउट प्रॉपर्टीज। अगर ये रेशो बहुत कम है, इसका सीधा मतलब समझ जाइए कि आप जिस प्रॉपर्टी के लिए पैसा पे कर रहे हो शायद वहां कोई रेंट से नहीं रहना चाहता है। एकदम सीधी बात है या नहीं? जाते जाते मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें जो मैंने मुंबई मार्केट में देखी है। मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है बाय द वे। तो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी फर्स्ट 3 मंथ्स में सेल हुई है ना,
तो 48% सेल मुंबई और पुणे रीजन में हुई है, माइंड यू। तो यहां मैंने ये देखा है कि वी डोंट हैव स्पेस टू ग्रो हॉरिजॉन्टली, सो वी आर ग्रोइंग वर्टिकली। ओके, तो ये मार्केट में होता ऐसे है कि किसी के भी पास आज 8-10 एकड़ का प्लॉट ही नहीं है, और जिन भी बड़ी कंपनियों के पास ये 8-10 एकड़ के प्लॉट बचे हैं या जहां डेवलपमेंटल वर्क चालू है, समझ लीजिए वो 2-3 साल में कंप्लीट होगा, तब किसके पास रहने वाला है इतना बड़ा प्रॉपर्टी का लैंड पार्सल या डेवलप किया हुआ प्लॉट। तो फिर यहां जिसके पास सप्लाई करने की कंडीशन है, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यहाँ के मार्केट में ना बायर को परचेसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है। परचेसिंग पावर इज लाइंग ऑलवेज विथ सेलर। ये एक और एक ही रीजन है कि मुंबई का मार्केट लास्ट कितने सालों से एकदम मतलब एक्सपेंसिव टेरिटरी में है, फिर भी वो कभी चीप नहीं हुआ, बिकॉज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो बस इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए प्रॉपर्टी ऑफिस में जाने से पहले, क्योंकि वहां जाएंगे, वहां आपको घर के साथ साथ बड़े बड़े सपने बेचे जाएंगे। आप कोई प्रेशर में आके फ्लैट बुक कर दोगे और बाद में बोलोगे विधाता आके कुछ भी बकता रहता है, पते की चीज बताता नहीं। तो मैंने आपको आज 3 रेशोज दिए हैं, प्लीज इनको अप्लाई करिए और फिर जाइए प्रॉपर्टी ऑफिस में बुकिंग कराने के लिए। अगर आपके जानकारी में कोई भी आदमी, कोई भी फैमिली प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं एंड इफ दे टेल यू कि ऐसा ऐसा हमें थोड़ा अफोर्डेबिलिटी का इश्यू लगता है, तो ये वीडियो उनके साथ प्लीज शेयर कीजिए, हो सकता है उनके कुछ काम आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक अपने पैसे का ख्याल आपको ही रखना है, क्योंकि उसके लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। माइंड योर मनी।